क्या मनुष्य अपने भाग्य रेखा को बदल सकता है? कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी हमारे हस्तरेखा पे आधारित है। हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं या नहीं, इस कथा में हमें आगे ज्ञात होगा। मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, एक समय की बात है। दामोदरपुर नाम के एक राज्य में गौरी शंकर नाम के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहते थे। वे लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताया करते थे और साथ ही ऐसे उपाय भी सुझाते थे जिनसे भविष्य में आने वाली परेशानियों को ठीक किया जा सकता था। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था। वे अक्सर लोगों से कहा करते थे, मैं सिर्फ भविष्य देख ही नहीं सकता, बल्कि किसी का भविष्य बदल भी सकता हूँ। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए वे हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते थे। एक बार की बात है, गौरी शंकर किसी काम से एक दूसरे नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल को पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। गौरी शंकर के मन में विचार आया, क्यों ना इस आदमी की हस्तरेखाएं देखकर इसका भाग्य जानूं और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करूं। यह सोचकर गौरी शंकर उस आदमी के पास गए और उसे उठाते हुए बोले, अरे भाई, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्यों सो रहे हो? वह आदमी उठकर बोला, मैं रामपुरा गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गणेश है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया कि मैं जाकर बहुत सा धन कमा कर लाऊं। फिर मैं किसी काम की खोज में अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थककर इस पेड़ के नीचे सो गया। गणेश की बात सुनकर गौरी शंकर बोले, गणेश, मैं दामोदरपुर का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ गौरी शंकर हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सच? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट? गणेश, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर पहुंचने की रेखा बनानी होगी, लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? गणेश, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे मुकद्दर के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। गौरी शंकर की बात सुनकर गणेश सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, मुझे आपकी बात स्वीकार है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर गौरी शंकर ने अपनी कटार निकाली और गणेश के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। फिर बोले, गणेश, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे मुकद्दर में राजयोग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी ना किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब गणेश गौरी शंकर को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद गौरी शंकर भी दामोदरपुर की ओर चल पड़े। गणेश खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात पूरी तरह भूल चुका था। वह सोच रहा था, अब मैं जल्द ही राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। मुझे राजा बना देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलते चलते वह एक नगर के समीप पहुंचा और सोचने लगा, इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों ना इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर वह मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर में जाकर उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मेरे इस दुखी की पुकार सुन लो और मुझे गरीब से राजा बना दो। गणेश भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा ही था कि दो सैनिक आकर उससे बोले, तुझे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलो। गणेश सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा,
प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोले, आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। गणेश सोचने लगा, प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? यह क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। गणेश को सोच में पड़ा देख प्रधानमंत्री बोले, श्रीमान, आप अनिष्ट की आशंका से भ्रमित ना हो, हम तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा हैं। मैं राजा? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं श्रीमान, यह सपना नहीं, यथार्थ है। आज प्रातः दौलतपुर राज्य में महाराज उदय सिंह की मृत्यु हो गई है। वे निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है, वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं। गणेश मन ही मन सोचने लगा, ज्योतिषी द्वारा मेरे हाथ की रेखा ने तो बहुत जल्दी अपना कमाल दिखा दिया है। मैं सचमुच राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पना को भंग किया और बोले, श्रीमान किस सोच में डूबे हुए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए, वहां आपका आज ही राजतिलक होगा। हाँ हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर्श सहित गणेश को अपने साथ राजमहल में ले गए। वहां धूमधाम से गणेश का राजतिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजा गणेश्वर सिंह हमारे नए राजा है। सभी नगरवासी पुकारने लगे, राजा गणेश सिंह की जय हो। तकदीर बदलते ही गणेश राजा तो बन ही गया था, साथ ही साथ वह गणेश से गणेश्वर सिंह हो गया था। दूसरी ओर गणेश की पत्नी जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के पिता दोपहर से गए, अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। दोपहर को मैंने गुस्से में आकर उन्हें काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। कहीं मुझे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफी देर हो गई और तब भी गणेश अपने घर वापस नहीं लौटा, तो जानकी परेशान हो उठी और बोली, हाय भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चला है। गांव वालों ने तो यही कहा है कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव से बाहर जाते हुए देखा था। वे कहाँ गए होंगे? उधर दूसरी ओर गणेश राजा बना हुआ सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज्य करूंगा और अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वे तीनों मुझे राजा बना देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वह सोचने लगा, नहीं, बच्चों को यहाँ बुलवाऊंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ, अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सोचकर गणेश ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम दामोदरपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गौरी शंकर को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत एक सैनिक को आदेश देकर उसे दामोदरपुर रवाना कर दिया। सैनिक दामोदरपुर पहुंचकर ज्योतिष गौरी शंकर से मिला और बोला, ज्योतिषी जी, आपको दौलतपुर के राजा गणेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर ही दौलतपुर वापस लौटूं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी पहुंच गई हो और वे अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो। यह अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मुझे इसे स्वीकार कर दौलतपुर चलना चाहिए। यह सोचकर वे बोले, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
गौरी शंकर जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़े। जब वे गणेश्वर सिंह के सामने पहुंचे तो बोले, गणेश, धीरे से बोले ज्योतिषी जी, अब मैं गणेश नहीं राजा गणेश्वर सिंह हूँ। तुम इतनी शीघ्र राजा बन जाओगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से रेखा नहीं बनाई होती तो मेरा मुकद्दर नहीं बदलता। गौरी शंकर जी, आपके कारण मैं राजा बना हूँ, इसलिए मैं पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद गणेश, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ। गणेश्वर ने गौरी शंकर को उचित पुरस्कार दिया, फिर बोले, गौरी शंकर जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। फिर राजा गणेश्वर सिंह को प्रणाम करने के बाद गौरी शंकर वापस अपने नगर लौट गए। गौरी शंकर के जाने के पश्चात गणेश मन ही मन सोचने लगा, अब मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यह विचार करके उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और बोला, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहां का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य विजयपुर है और वहां राजा सुहेलदेव शासन करते हैं। यह सुनकर गणेश्वर बोला, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दे दो, हम आज ही युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राज्य से लड़ाई भी नहीं है। महाराज, राजा सुहेलदेव तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज दौलत सिंह से तो उनका मित्रता का संबंध था। यह सुनकर गणेश्वर भड़क उठा और बोला, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुहेलदेव पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना लें। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा सुहेलदेव की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चित ही हमारी जीत होगी, लेकिन बिना किसी कारण विजयपुर पर आक्रमण करना अन्याय संगत होगा और ना ही तर्क संगत। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने निर्णय को नहीं बदलते। युद्ध होगा और राजा सुहेलदेव से ही होगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार होने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। मैं अब सेनापति को आपका आदेश दे देता हूँ। इतना कहकर प्रधानमंत्री वहां से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री बोला, सेनापति जी, राजा गणेश्वर सिंह आज ही विजय राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। यह महाराज को क्या सूझा? प्रधानमंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे, अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज विजयपुर राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सभी सैनिकों, अब तुम जल्दी ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज गणेश्वर सिंह आज ही विजयपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति जी। इस दोपहर को अपनी सेना के साथ गणेश्वर सिंह ने विजयपुर की ओर कूच कर दिया। जब राजा सुहेलदेव को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा,
दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझा? क्या प्रधानमंत्री ने भी नए राजा को यह नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा दौलत सिंह से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब संकट आ ही पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देना चाहिए। राजा सुहेलदेव ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्द ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाओं का सामना हुआ। कुछ ही घंटों में विजयपुर की सेना के सैनिक हताहत होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे विजयपुर की सेना कमजोर होने लगी। यह देखकर विजयपुर का राजा डरकर सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना पूरी तरह खत्म हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुहेलदेव ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्द ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच गया और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? तभी उसे ख्याल आया, राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज अंगद को तो मैं अकेला छोड़ आया हूँ। मुझे यहाँ से अपने गुरु व्यास मुनि के आश्रम में जाना चाहिए। वहां पहुंचने के बाद मैं आज ही तुरंत महारानी और युवराज को व्यास मुनि के आश्रम में बुलवा लूंगा। व्यास मुनि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वह व्यास मुनि के पास पहुंच गया और बोला, प्रणाम गुरुदेव। वत्स सुहेलदेव, तुम इस हालत में यहाँ, क्या बात है? गुरुदेव, दौलतपुर के नए राजा ने आज विजयपुर पर अचानक आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपके पास भाग आया हूँ। यह तो बहुत बड़ा संकट है वत्स। गुरुदेव, मैं राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज अंगद को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट ना उतार दे। ऐसा नहीं होगा वत्स। हम अभी अपने शिष्यों को विजयपुर के राजमहल में भेजकर महारानी और युवराज को यहाँ सकुशल बुलवा लेते हैं। तुम चिंतित ना हो। तुरंत ही व्यास मुनि का एक शिष्य राजा सुहेलदेव के घोड़े पर बैठकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में दौलतपुर का प्रधानमंत्री बोला, महाराज, विजयपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है। अब क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, राजा सुहेलदेव अभी हमारे कब्जे में नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तुरंत राजमहल पर धावा बोल दो। मारकाट मचाते हुए सैनिक राजमहल में पहुंचे, जहां महारानी त्रिशला और युवराज अंगद थे। महाराज, यह राजा सुहेलदेव की महारानी और उनका पुत्र अंगद है। मेरा आदेश है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। आज्ञा पाकर महारानी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। प्रधानमंत्री बोला, महाराज, दुश्मन का दुश्मन ही सही। राजा सुहेलदेव अपनी हार देखकर भाग गया है। यह देखकर प्रधानमंत्री मन में सोचने लगा, लगता है गणेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत क्रूर है। उसी समय व्यास मुनि के शिष्य ने विजयपुर में प्रवेश किया। तभी उसके कानों में यह आवाज पड़ी कि राजा सुहेलदेव तो कहीं भागकर छिप गए हैं, लेकिन राजा गणेश्वर सिंह ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। यह सुनकर व्यास मुनि का शिष्य घबरा गया और सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने ही विजयपुर आया था, लेकिन दुश्मन ने उन दोनों को कैद कर लिया। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं से वापस लौट गया। जब वह आश्रम पहुंचकर यह सूचना राजा सुहेलदेव को दी, तो वे रोते हुए बोले, हमारी महारानी और प्यारे युवराज अंगद कैद कर लिए गए हैं। यह तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ। इतना कहकर राजा सुहेलदेव फूट फूट कर रोने लगे। तब व्यास मुनि ने उन्हें दिलासा दी और कहा, वत्स, धैर्य रखो। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक ना एक दिन राजा गणेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुदेव,
हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम कहाँ जाएं? वत्स, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तुम हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारी रानी और पुत्र वापस दिलवाएंगे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। दूसरी ओर गणेश्वर सिंह ने विजयपुर में घोषणा की, विजयपुर के नगरवासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही शासन चलेगा। जिसने भी हमारे शासन की जरा सी भी अवहेलना की, उसे तुरंत सजा मौत दी जाएगी। यह सुनकर विजयपुर के निवासी बहुत डर गए। विजयपुर में यह घोषणा करके गणेश्वर सिंह दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को 5 दिन बीत गए। 5वें दिन प्रधानमंत्री बोला, महाराज, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है, वह सबसे पहले जंगल में शिकार करने जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम शिकार के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया था? राजा बनते ही आप तो विजयपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। खैर कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, तब ना सही, हम अब वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। गणेश्वर सिंह उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर व्यास मुनि ने आश्रम में रह रहे राजा सुहेलदेव से कहा, वत्स, तुम्हारा शत्रु राजा गणेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने आने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। वत्स, क्रोध में मत आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा गणेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम गणेश्वर सिंह से बदला अवश्य लो, लेकिन इस तरह लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुदेव। वत्स, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं योग के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूंगा। उस हिरण का पीछा करते हुए गणेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उस समय तुम्हें गणेश्वर सिंह से मिलना है। इस प्रकार व्यास मुनि राजा सुहेलदेव को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के बाद राजा बोला, गुरुदेव, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में लाकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच जाऊंगा। मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा। तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर गणेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर गणेश्वर सिंह वन में पहुंचा और सोचने लगा, गणेश्वर, तूने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकल पड़ा है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना। ऐसी अवस्था में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोचते सोचते वह वन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया और वह सोचने लगा, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। गणेश्वर सिंह ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ व्यास मुनि के आश्रम के समीप पहुंचकर अचानक गायब हो गया। अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही मुनि वेश में खड़ा राजा सुहेलदेव सोचने लगा, हिरण का पीछा करता हुआ गणेश्वर सिंह आश्रम के समीप पहुंच गया है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वे तुरंत गणेश्वर सिंह के पास पहुंचे और बोले, लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं। मुनिवर, हम हिरण का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आकर वह हिरण ना जाने कहाँ गायब हो गया। मुनि वेश में खड़े राजा सुहेलदेव बोले, वह हिरण यहाँ कहीं छिप गया होगा। आप जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए, मेरे आश्रम में चलकर थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मुनिवर, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते मैं भी थकान महसूस कर रहा हूँ। गणेश्वर सिंह को साथ लेकर राजा सुहेलदेव आश्रम में पहुंचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। गणेश्वर सिंह को भूख भी लगी थी। उसने तुरंत फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वह कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। मुनि वेश में राजा सुहेलदेव बोले,
वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए, फिर सुबह यहाँ से प्रस्थान करें। गणेश्वर सिंह सोचने लगा, यह मुनि ठीक कह रहे हैं। रात को अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। सुबह जब गणेश्वर सिंह आश्रम से चलने लगा तो मुनि वेशधारी सुहेलदेव बोले, वत्स, मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा है। गणेश्वर सिंह बोला, मैं दौलतपुर के राजा गणेश्वर सिंह का प्रधान हूँ। यह सुनकर राजा सुहेलदेव मन ही मन सोचने लगे, यह सफेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि यह कौन है। तब गणेश्वर सिंह ने राजा सुहेलदेव से कहा, इस निर्जन वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट होगी, मैंने यह सोचा भी नहीं था। यह मेरा सौभाग्य है, कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। मुनि की विनम्रता से गणेश्वर सिंह बहुत प्रभावित हुआ और बोला, जो सच्चा ज्ञानी होता है वही ऐसी बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक जानकर अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। वत्स, सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए मेरा नाम अर्जुन है। मुनिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों बाद भी जीवित है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तपस्या से सब कुछ संभव है, तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा गणेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा गणेश्वर सिंह हो। मुनिवर, आप तो सचमुच सर्वज्ञ हैं। वत्स, मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या मुनिवर? हे राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी वीरता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के छल से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मुनिवर, ब्राह्मणों के छल से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा उसे खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुला लूंगा। लेकिन मुनिवर, आपको? वत्स, वैसे तो मैं कभी राजमहलों में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देखरेख में ब्राह्मणों के लिए भोज तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है मुनिवर। ठीक है, अब तुम जो आज से 3 दिन बाद हम दौलतपुर आएंगे, तब तक तुम ब्राह्मणों को भोज पर बुलवा लेना, जैसा आपका आदेश मुनिवर। गणेश्वर सिंह घोड़े पर बैठकर दौलतपुर वापस चल पड़ा। उधर राजा सुहेलदेव व्यास मुनि के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? सुहेलदेव, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले राजा गणेश्वर सिंह के दाहिने हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुदेव? वत्स, गणेश्वर सिंह के हाथ में एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा तुरंत मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे और वे क्रोध में गणेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। इसके बाद राज्य के लोग गणेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवाकर उनके साथ सुख से जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गुरुदेव, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर गणेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा,
प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत गणेश्वर सिंह को साथ लेकर खजाने में पहुंचा। धन दौलत देखकर गणेश्वर सोचने लगा, इतनी दौलत हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखी। गणेश्वर सिंह खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर खाली संदूकों पर पड़ी और वह प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ितों में बांट दी गई थी, तब से यह संदूक खाली है। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था, इस वर्ष तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है, इसलिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से 50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाए और इन खाली संदूकों को शीघ्र भरा जाए। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह चैन की सांस भी नहीं ले पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को मत काटिए, जाइए और आज से ही हमारे आदेश का पालन शुरू होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिक हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। यह देखकर राज्य के लोग गणेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन बाद मुनि के वेश में राजा सुहेलदेव गणेश्वर सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर गणेश्वर सिंह बोला, मुनिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंचकर मुनि बोले, राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर गणेश्वर सिंह ने तुरंत अपने दोनों हाथ सुहेलदेव के आगे बढ़ा दिए। लीजिए मुनिवर। तब राजा सुहेलदेव ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथों पर डाला और कहा, कल्याण हो। रस के प्रभाव से गौरी शंकर द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। सुहेलदेव बोले, महाराज, आप आज संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोज पर बुलवाइए। मुनिवर, मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। गणेश्वर सिंह ने तुरंत एक दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय पाठशाला में उत्तम प्रकार का भोज बनवाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वह भोज परोसा गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे यह क्या? भोज में मांस के टुकड़े। गणेश्वर सिंह बोला, लेकिन यह आए कहां से? हमने तो सात्विक भोज बनवाया था। तब ब्राह्मणों के प्रधान मुनि बोले, राजा गणेश्वर सिंह, क्या तू यह भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है या सात्विक? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपद छोड़कर तुरंत ही निर्धन हो जाए। यह सुनते ही गणेश्वर सिंह का वेश बदल गया। वह राजा से एक गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा सुहेलदेव बोले, गणेश्वर सिंह, यह तेरे अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसका परिणाम है। गणेश्वर सिंह बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं विजयपुर का राजा सुहेलदेव हूँ। गणेश्वर सिंह, मैं चाहूं तो तुझे अभी असमय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, गणेश्वर, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत अपना राज्य सुहेलदेव को सौंप दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत गणेश्वर सिंह ने कहा, सुहेलदेव, मैं अपना राज्य पद आपको सौंपता हूँ। यह देखकर प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो, इस प्रकार हमें एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। गणेश्वर सिंह राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, हाय मेरे भाग्य, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद ही रंक बना दिया। तभी गणेश्वर सिंह के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुए। गणेश्वर सिंह ने उनसे पूछा,
आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा भाग्य। तो आप मेरे भाग्य हैं? क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ यह घटिया मजाक क्यों किया? गणेश्वर, मजाक मैंने नहीं, दामोदरपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ गौरी शंकर ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। उसने जबरदस्ती नकली रेखा बनाकर तुम्हें राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में रंग ही रहना लिखा है, तो भला गौरी शंकर तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुनकर गणेश्वर सिंह का चेहरा उतर गया। देव पुरुष और गणेश्वर सिंह दोनों ही दामोदरपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ जनक के पास चल पड़े। गौरी शंकर गणेश्वर सिंह को देखकर बोला, महाराज, आप और इस वेश में? यह सुनकर गणेश्वर सिंह का भाग्य बोला। गौरी शंकर, देखा, गणेश्वर पूरा 1 माह भी राजा बनकर नहीं रह पाया, लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने तो इनके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। गौरी शंकर, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। यह सुनकर गौरी शंकर बोला, भाग्य देवता, मैंने आपके फैसले को बदलने का प्रयास किया था, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। गौरी शंकर, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे, फिर कभी अपनी विद्या का गलत प्रयोग मत करना। फिर भाग्य ने गणेश्वर सिंह से कहा, गणेश्वर, यहाँ से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी जानकी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता। भाग्य देवता के अदृश्य होने पर गणेश्वर सिंह वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मित्रों, हाथ की रेखाओं को बदलने का कोई सीधा उपाय नहीं है, लेकिन जीवन में बदलाव करके उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि परिश्रम और सकारात्मक सोच से भी रेखाओं में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी हमें सत्य, धैर्य, नैतिकता और कर्म पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।